ओके गाइस, आज हम इस वीडियो में करेंगे ESDM 211 का नेक्स्ट टॉपिक बायोकेमिकल साइकिल। अब बायोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, या फिर वो यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। दो तरह से पाए जाते हैं, तो फ्री स्टेट में होंगे या फिर कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत एसेंशियल होते हैं और मेनली लाइफ के लिए ज़रूरत भी होती है। तो इकोसिस्टम में ये जो एलिमेंट्स हैं, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, उनका साइक्लिंग के रूप में जो है साइकिल के रूप में इनका आवागमन चलता रहता है। साइक्लिंग होती रहती है, चक्रण चलता रहता है कि जैसे कार्बन है, कार्बन बॉडी से निकलती है तो बाहर इन्वायरमेंट में कैसे उसका रिसाइकिल होता है, अगेन वो यूज़ कर ली जाती है। तो इसमें जो ये जो प्रोसेस है साइक्लिंग का, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट से या वायुमंडल से, प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में, एनिमल से अगेन सॉइल में, और सॉइल से या तो प्लांट्स में या फिर जो इन्वायरमेंट है या जो एटमॉस्फेयर है उसमें रिलीज होते रहते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, ये वायुमंडल, एटमॉस्फेयर या फिर ये सॉइल में अवेलेबल रहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इनका रीयूज होता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे एक साइकिल के रूप में, साइकिल क्या होती है, जैसे यहाँ से कुछ शुरू हुआ और ये एक तरह से एक चक्रण हो गया, या इस प्रकार से एक राउंड में फिर वो जो एलिमेंट है उसको यूज कर लिया गया। तो इस प्रकार क्या होता है, जो 6 एलिमेंट्स हैं वो साइक्लिंग प्रोसेस के द्वारा ऊर्जा प्रवाह या जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है कार्बन, यहाँ देखिए आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका इन्वायरमेंट में साइक्लिंग चलती रहती है या इनका साइकिल चलता रहता है। फर्स्ट देखते हैं हम कि जो कार्बन साइकिल है वो किस प्रकार से बनता है, या जो कार्बन है वो किस प्रकार से रिलीज होती है और किस प्रकार से उसको रीयूज किया जाता है। कार्बन में क्या होता है कि कार्बन साइकिल की जो प्रोसेस है उसमें एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो चेन के माध्यम से चलती रहती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में कितनी पाई जाती है, 0.03% क्या पाया जाता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन के रूप में साइक्लिंग होती है। तो इस डायग्राम में देखिए कि ये जो है प्राणी के शरीर में जो कार्बन यौगिक पाए जाते हैं, जो कंपाउंड पाए जाते हैं, ये किस किस तरह से यूज होके रिलीज होते हैं। नंबर एक तो ये रेस्पिरेशन होता है, जिसमें जो वायु है और जल है उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाती है। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि जो डेड मैटर है, मृतोपजीवी है या मृत पादप है या प्राणी है, उनके कार्बनिक यौगिकों में यहाँ से रिलीज हुई कार्बन बदल जाती है। और थर्ड क्या होता है कि जो प्राणी या जो प्राणी शरीरों में कार्बनिक यौगिक बनते हैं, वो यहाँ से रिलीज हुए कार्बनिक यौगिकों से बनते हैं। और अब ये अगेन कैसे कहाँ पहुँचते हैं, देखें कि ये जो CO2 है ये क्या होती है कि प्लांट्स में फैट और अन्य कार्बनिक यौगिक के रूप में फिर से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और सेकंड क्या होता है इसका साइकिल, कि ये जो है इसमें श्वसन प्रक्रिया होने से एक तो परजीवियों के शरीर में कार्बनिक यौगिक बनते हैं, और सेकंड ये श्वसन के द्वारा फिर से यहाँ CO2 प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 फिर से इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो जो इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही इन्वायरमेंट में पहुंच जाती है। और जो प्राणियों के शरीर में होती है वो श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं
है ना। बीइंग ह्यूमन बीइंग एनिमल्स की बात करें तो CO2 छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये शोषण के द्वारा फिर से CO2 रिलीज कर दी जाती है। इस प्रकार ये जो पूरा एक राउंड चलता है, साइकिल प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, जो कार्बन है उसको एलिमेंट यूज होते हैं, अगेन प्रोसेसिंग के बाद फिर से ये इन्वायरमेंट में एज ए CO2 रिलीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो कार्बन है उसका क्या होता है, रीयूज मीन्स कि पहले उसको यूज किया जाता है, फिर उसको किसी और फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है, और उसकी जो अनदर फॉर्म बनती है उसमें से वापस CO2 के रूप में इन्वायरमेंट में कार्बन यौगिक को, कार्बन एलिमेंट्स को पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो कार्बन चक्र है ये पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, अब हमने भी देखा था कितने सारे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे लिए असेंशियल भी होते हैं। प्लांट्स की बात करें तो भी, एनिमल्स की बात करें तो भी, दोनों ही एलिमेंट्स है वो दोनों ही के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए ये मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसका जो है साइक्लिंग प्रोसेस इस प्रकार कार्बन का शुरू होता है और अगेन इन्वायरमेंट में कार्बन एलिमेंट को रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल। ये जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में पहुंचती है एंड अगेन ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में रिलीज की जाती है। डायग्राम से समझेगा हम इसको, थ्योरी से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो डायग्राम में देखिए आप कि जो ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है। एक तो जो ओजोन है ना, जो O3 है या जो ओजोन हमारे पास लेयर है वहाँ से ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आती है। सेकंड क्या होता है कि किस प्रकार से जो ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है या कोई भी इन्वायरमेंट में ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें O2, CO2, H2O, ये इससे रिलीज होने वाली ऑक्सीजन भी कहाँ पाई जाती है, इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट से क्या होता है, इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचती है, प्लांट्स तक भी पहुँचती है और एनिमल्स तक भी पहुँचती है। तो ये क्या होता है, और जो ऑक्सीजन है वो सॉइल के लेयर में भी पहुंच जाती है, और जो सॉइल के नीचे जो लेयर्स बनी होती हैं जैसे जिसमें चूना भी पाया जाता है या किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसमें भी ये अवेलेबल रहती है। और डायरेक्टली ये क्या है, जहाँ पे ये लाइट पड़ रही है और जहाँ पे अगर पानी भी है तो पानी में ये जो उगली हुई ऑक्सीजन है उसको कौन यूज करता है, जो प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स या उसमें पाए जाने वाले अनदर ऑर्गेनिजम्स इस CO2 को पानी के जरिए भी, सॉरी इस O2 को पानी के जरिए भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो ये यूज होता है। अब जो ऑक्सीजन कहाँ ली, प्लांट्स ने ली। प्लांट्स क्या करता है, इस ऑक्सीजन को यूज कर लेता है और इस ऑक्सीजन को यूज करने के बाद किसमें, CO2 के रूप में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हमें दो एलिमेंट्स यूज होते हैं। नंबर एक तो जो कार्बन साइकिल है उसमें कार्बन का यूज किया जाता है। सेकेंड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसको यूज करके अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो साइकिल में यूजेस होते हैं, तो कार्बन साइकिल में और सेकंड ऑक्सीजन साइकिल में। तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम डायरेक्टली बात करें, इस डायग्राम को ना भी देखें तो ऑक्सीजन क्या है, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसको हम यूज करते हैं, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और फिर अपनी रेस्पिरेशन के लिए, और ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के बाद जनरली क्या होता है, CO2 के रूप में इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है, वो CO2 को यूज करता है और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। तो ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस चलता है उसी प्रोसेस को अगर हम एक सिंपल से उसको ध्यान में रखें
तो क्या है, ये O2 और CO2 का एक्सचेंज है, मीन्स इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बना रहता है। ऑक्सीजन को यूज करके CO2 को रिलीज किया और CO2 को यूज करके ऑक्सीजन को रिलीज किया। देन दोनों ऑर्गेनिजम्स, जो अगर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो दोनों के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, मीन्स कार्बन है या ऑक्सीजन है, दोनों की जो है वो यूजेस बराबर चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जल चक्कर है या जो हाइड्रोलिक साइकिल है वो किस प्रकार चलता है। अब इस डायग्राम को देखें और एक सिंपल सा कंसेप्ट सोचें कि वाटर साइकिल क्या है, जल का साइकिल, जल का चक्र। तो जल का है, कहाँ से आता है। अब इस डायग्राम को देखें या आप सिंपल से एक सोच के देखें कि जो वर्षा का जल है वो कहाँ आता है। ये वर्षा का जल है या जो स्नोफॉल होती है तो वो कहाँ होगी, जमीन पर, पहाड़ पर, पहाड़ भी जमीन है, और वहां से बर्फ पिघल कर या जो पानी है कहाँ जाएगा, नदियों की तरफ। और नदियां कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में। इसमें से कुछ जल क्या हो जाता है, भूमि के अंदर भी चला जाता है। तो ये जो जल कहाँ पहुंच गया, हिमपात हुआ या बारिश हुई, वो जल नदियों से होता हुआ समुद्र में इकट्ठा हो गया। और जब तेज हवाएं चलती हैं या वायु का प्रभाव होता है तो इस जल से वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण से क्या हो जाएगा, पानी वाष्प बनकर इन्वायरमेंट में आ जाएगा। और ये जो वाष्प बनकर इन्वायरमेंट में वाटर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, ये पुनः क्या होता है, प्रोसेस होके पानी के रूप में, कहाँ, बारिश के जल के रूप में वापस जमीन पर या पृथ्वी पर या मृदा में आ जाता है। और अर्थ का लगभग 70.2% भाग क्या है, सिर्फ वाटर पाया जाता है। और सबसे जो असेंशियल एलिमेंट है वाटर, वाटर के बिना लाइफ की कंसेप्ट को सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो इसका इम्पोर्टेंस है वो एनर्जी सिस्टम में भी उतना ही है, ऑर्गेनिजम्स के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए, या जो भी एनिमल किंगडम है या प्लांट किंगडम है, जो भी जगत है, जीव जगत है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्कर। तो डायग्राम से समझते हैं इसको कि ये जो हमारे पास वायुमंडल या जो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है, दो प्रकार से हम तक पहुंचती है, ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है। एक तो बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट्स में पहुंचती है, और सेकंड जो बारिश होती है उसमें जो बिजली का चमकना, उससे ये नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में जमीन पर या मृदा पर, धरती पर पहुंच जाती है। अब जो ये प्लांट्स में हमारे पास नाइट्रोजन पहुंचती है, ये दो प्रकार से इसका जो अपघटन है या इसका आगे फॉरवर्ड होता है। एक तो क्या होता है, ये प्रोटीन के रूप में या भोजन के रूप में ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, जीव के बॉडी में पहुंचती है। और सेकंड, सड़न या गलन से अमोनिया और का बनना, मतलब दो तरह से ये आगे रिलीज हो जाती है। और इसमें जो नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इसको नाइट्रेट में या नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब ये भी हमारे पास दो तरह से इकट्ठा हुआ ना एलिमेंट, एक तो डायरेक्ट वायुमंडल से आया और सेकंड ये प्लांट से घूमता हुआ और फिर हमारे पास वापस यहाँ पहुंच गया। अब ये जो नाइट्रेट है ये कैसे साइकिल फॉर्म कैसे चलता है, मृदा की जो मिट्टी में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में होती है, और वो क्या है, मिट्टी के द्वारा, मृदा के द्वारा किसको पोषण देती है, प्लांट्स को। तो अब अगेन हम सोचते हैं कि प्लांट के पास दो तरह से पहुंची, एक डायरेक्टली और एक यहाँ से, है ना, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट बनता है। तो यहाँ जो बचा हुआ मटेरियल है ये अगेन क्या हो जाता है, जो नाइट्राइट का नाइट्रोजन कारक जो बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा ये फिर इन्वायरमेंट में अपघटित करके रिलीज कर दिया जाता है। तो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है डायरेक्टली भी आती है बिजली के चमकने से, और इनडायरेक्टली प्लांट से आगे रिलीज होके उसका फिर डिग्रेडेशन हो जाता है, और फिर वो जब प्लांट्स के द्वारा
अगेन सॉइल में पहुंचती है और सॉइल से अगेन नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में प्लांट्स के न्यूट्रिशन में यूज कर ली जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये एक पूरा का पूरा साइकिल के फॉर्म में या इसका चक्रण होता रहता है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन चक्कर। अब कार्बन भी हो गया, ऑक्सीजन भी, वाटर भी और ये नाइट्रोजन भी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई किस प्रकार से इन एलिमेंट्स का साइक्लिंग होती है या चक्रीकरण होता है, जिससे ये इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से अगेन प्रोसेस होके इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फास्फोरस चक्कर। आइए डायग्राम पे पहुंच जाइए। अपघटन के द्वारा जो फूड चेन के में उपयोग होता है उसमें क्या होता है, अपघटन, और अपघटन से एक अकार्बनिक फॉस्फेट और एक कार्बनिक फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। और फिर एक जो फूड चेन से अपघटन होने के बाद अवसादी पदार्थ बनते हैं जिनका स्टोरेज हो जाता है या जिनका पूल हो जाता है। अब जो ऑर्गेनिक फास्फेट है, ऑर्गेनिक फास्फेट से क्या होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे पास अवसादी पदार्थ होते हैं उससे भी क्या होता है, डिग्रेडेशन या अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा क्या बन जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट। ऑर्गेनिक फास्फेट से भी क्या बन जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट। और जो अवसादी पदार्थ है उससे भी अकार्बनिक फास्फेट। और ये जो अकार्बनिक फास्फेट बनता है ये भोजन श्रृंखला में पुनः उपयोग में लिया जाता है। और इस अकार्बनिक फास्फेट से अवसादी पदार्थ भी बनते हैं। अब कहाँ यूज हो जाता है ये, घरेलू और औद्योगिक वो प्रदूषण का जिम्मेवार भी रहते हैं ये अकार्बनिक फास्फेट, जिसको उर्वरक के रूप में भी यूज किया जाता है। इस प्रकार ये जो फास्फोरस है ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में बनता है और अगेन इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया। तो इस प्रकार ये जो एलिमेंट्स हैं इनका इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने में और ऑर्गेनिज्म से वायुमंडल तक अगेन पहुंचने का जो प्रक्रम है उसको साइक्लिंग या चक्रीकरण कहते हैं।